हाय स्टूडेंट आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो टेड ह्यूज़ को पढ़ेंगे। उसकी जो बायोग्राफी है और लिटरेचर के अंदर उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हम देखते हैं। टेड ह्यूज़ जो था वो 1930 को यॉर्कशायर में पैदा हुआ था, इंग्लैंड के अंदर। और अगर हम उसके टेड ह्यूज़ को देखें तो वो एक इंग्लिश पोएट था और एनिमल पोएट भी था, एनिमल राइटर जिसको हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ ये एक चिल्ड्रन राइटर भी था। उस दौर के अंदर एलिजाबेथन टू जो थी वो मोनार्क पे थी, और इसकी जो फैमिली थी वो बेसिकल क्लॉथिंग के साथ, यानी जो कपड़े का कारोबार होता है उसके साथ जुड़ी हुई थी। और साथ ही साथ उस दौर के अंदर इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन थी वो आ गई थी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो कनेक्ट थे इंडस्ट्रियल जो सनत थी, इंडस्ट्रियल की सनत थी उसके साथ। इसका जो फादर था विलियम ह्यूज़ जो था इसका वालिद था, और एडिथ ह्यूज़ जो थी वो उसकी मदर थी। तो ये बेसिकली ये 6-7 साल जब इसकी उम्र होती है तो ये ज़्यादातर ये इसने 6-7 साल अपना जो बचपन है वो रूरल एरिया में गुजारा। वहाँ पे एक फार्म हाउस था जहाँ पर इसने 6-7 साल गुजारे। तो वहाँ पे स्टूडेंट ये ज़्यादातर इंटरेस्ट रखता था, हंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, उसके साथ साथ ये फ़िशिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि स्विमिंग में बहुत ज़्यादा जो था वो इसका इंटरेस्ट था। तो जब इसकी उम्र तकरीबन 7 साल होती है तो ये वहाँ पे बर्नली एक स्कूल होता है, बर्नली रोड स्कूल जिसको हम कह सकते हैं, वो एक स्कूल होता है, वहाँ पे इसका एडमिशन जो है वो करवा दिया जाता है। अभी थोड़ी देर ये वहाँ पे ये ज़ेर तालीम होता है कि इसकी फ़ैमिली जो है वो मूव कर जाती है वहाँ से। ठीक है, जब इनकी फैमिली जो है वो मूव कर जाती है तो मैक्स बोरग एक जगह का नाम है वहाँ पे, तो वहाँ पे इनकी फैमिली जो है वो मूव कर जाती है। तो स्टूडेंट जब ये मैक्स बोरग पहुँच जाते हैं तो इसका दोबारा से एक उसका एडमिशन जो है वो एक स्कोफील्ड स्कूल नाम होता है, वहाँ पे इसका एडमिशन जो है वो करवा दिया जाता है। तो जब ये इसके लिए थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि पहला स्टेप था, जब ये स्कोफील्ड स्कूल के अंदर जाता है तो वहाँ पे कुछ उस्ताद जो है वो इसको जज करते हैं। ठीक है, इसकी एबिलिटी को, इसके वर्क को थोड़ा सा जज कर, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फील करता है हंटिंग में। यानी हम देख रहे हैं कि हंटिंग में, फ़िशिंग में, तो ये जानवरों से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। तो इसकी पोइट्री बेसिकली हम आगे जाके देखते हैं कि वो ज़्यादातर जानवरों पे ही जो है उसने ज़्यादातर जो है वो अपने मुतालिया को किया है। तो जब ये स्कोफील्ड स्कूल के अंदर जाता है तो वहाँ पे मैक्स बोरक के अंदर, तो वहाँ पे मैकलियोड एक टीचर का नाम होता है, तो वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो वो फिर उस दौर के जो स्टूडेंट राइटर होते हैं, जो उस दौर से पहले राइटर थे, फेमस राइटर टी एस इलियट हैं, या उसके अलावा जो दूसरे हॉपकिन वगैरह जो राइटर थे, तो वो ह्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस स्कूल के अंदर। तो ह्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर होता है इन राइटर से, टी एस इलियट से, हॉपकिन से, जब उनके वर्क को पढ़ता है। और कुछ मैकलियोड जो है उनके वर्क के बारे में उनको डिटेल से थोड़ा सा वाज़ह करते हैं, तो ह्यूज़ जो है वो उनसे बड़ा मुतासर होता है। और फिर उसी एज के दौरान, जब ये उस स्कूल के अंदर होता है, तो ये विल्ड वेस्ट जो है वो एक अपना मजमुआ जो है वो एक मैगज़ीन के अंदर जो है वो पब्लिश इसका करवाया जाता है। ठीक है, तो ये उस दौर के जब ये स्कोफील्ड स्कूल के अंदर होता है, तब से हम कह सकते हैं कि इसके एक लिटरेचर के अंदर, एक पोइट्री के अंदर, एक अपने वर्क के अंदर जो है वो एक कदम रखना जो था वो शुरू किया। तो इस तरह फिर इसने अपना जो पहला मजमुआ जो था हॉक इन द रेन जो था, वो पहला मजमुआ जो था वो इसका शाया हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जब मैक्स बोरक के अंदर आ जाते हैं तो इसकी जो फैमिली होती है तो वो बेसिकली एक न्यूज़ एजेंट के तौर पर काम करना शुरू कर देती है, जो अखबार फरोशी का काम होता है, या एक तंबाकू शॉप के ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं, अपने यानी अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो है वो एक दो कामों में जो है वो मसरूफ़ होते हैं। तो ये साथ जो है वो ह्यूज़ जो है वो अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करता है स्कोफील्ड स्कूल के अंदर। तो जब ये स्कोफील्ड स्कूल से निकलता है तो ये कैम्ब्रिज कॉलेज जो है वो वहाँ पे इसका एडमिशन हो जाता है, और 1954 के अंदर ये वहाँ से ग्रेजुएशन हासिल करता है, ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो वहाँ से लेता है।
ठीक है। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से में चला जाता है, और कैम्ब्रिज से ये फिर जो है एंथ्रोलॉजी की डिग्री हासिल करता है, फिर आर्कियोलॉजी की डिग्री हासिल करता है। एंथ्रोलॉजी यानी जो इंसानों के ऊपर जो स्टडी होती है, और आर्कियोलॉजी जो एक कदीमी स्टडी जिसको हम कह सकते हैं, उसके बारे में जो ये ह्यूज़ जो है वो स्टूडेंट डिग्रियां लेता है, और उसके बारे में जो है वो जांच पड़ताल करता है, इल्म हासिल करता है। लेकिन साथ ही साथ हम उसके वर्क को भी पढ़ रहे हैं, लिटरेचर के अंदर उसका जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। स्टूडेंट जब ये यूनिवर्सिटी को छोड़ता है तो उसके बाद ये जो है ख़ुद भी एक काम की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि उसको ख़ुद भी एक रोज़गार की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, उसमें को अपने प्रोफेशन में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर जो है वो काम करता है। ये एज़ अ नाइट वॉचमैन के तौर पर भी काम करता है, ये एज़ अ रीडर के तौर पर काम करता है यूनिवर्सिटी के बाद। उसके बाद ये एज़ अ लोकल ज़ू होता है वहाँ पे भी ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है स्टूडेंट। उसके बाद एक ब्रिटिश उस दौर के अंदर फ़िल्म कंपनी थी, वहाँ पर भी इसने चंद माह जो था वो वहाँ पे एज आ जो है वो अपने सिस्टम को चलाने के लिए जो है वो वहाँ पे काम किया। तो स्टूडेंट सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि जब यूनिवर्सिटी के दौर के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी को लेफ़्ट करता है तो इसका एक फ्रेंड होता है। ये एक रात जो है वो किसी पार्टी के अंदर जाते हैं, वहाँ पर इसकी मुलाकात जो है वो अमेरिका की एक बड़ी मायनाज शायरा है सिल्विया प्लैथ। तो स्टूडेंट इसकी मुलाकात फिर उससे सिल्विया प्लैथ जो है उससे उसकी मुलाकात होती है। 1956 के अंदर इसकी मुलाकात जो है वो सिल्विया प्लैथ से होती है। अब सिल्विया प्लैथ जो होती है वो ह्यूज़ की जो पोइट्री होती है जो 56 से पहले की लिखी गई है, कुछ उसकी नज़में हैं, जो कुछ उसका जो वर्क है, तो वो उसको बड़ा पढ़ के करेज होती है उसकी पोइट्री से, बड़ा जो है वो मुतासर होती है उसकी पोइट्री से। तो यही कारण जो है, यही जो चीज़ें हैं वो बेसिकली उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। उनकी जब मुलाकात होती है तो ये चीज़ें जो हैं वो उनके रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करती हैं, और 1956 के अंदर ही जो है वो इनकी शादी हो जाती है। तो शादी इतनी इनकी जो है वो मैरिज सक्सेसफुल तो नहीं रहती। ड्यूरिंग 7 ईयर या 6 ईयर जो है उसके बाद इन जो है वो डिवोर्स हो जाती है। सिल्विया प्लैथ जो है वो 1962 के अंदर ह्यूज़ से जो है वो डाइवोर्स ले लेती है। इस बिना पर के जो ह्यूज़ होता है वो एक उस दौर के अंदर लेडी थी, उसके साथ इसका अफेयर होता है। तो उस वजह से जो है वो सिल्विया प्लैथ जो होती है वो ह्यूज़ से जो है वो डाइवोर्स ले लेती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिल्विया प्लैथ होती है वो 1963 के अंदर सुसाइड कर लेती है। वो एक दिन रात को जो है वो अपना गैस सिलेंडर जो है उसकी गैस को खोल देती है, छोड़ देती है, और खुद जो है वो वहाँ पे लेट जाती है, और जब सुबह को वो देखा जाता है तो वो वहाँ पे उसकी डेथ जो है वो हो चुकी होती है। तो ये इसकी जो सिल्विया प्लैथ की कुछ थोड़ी सी लाइफ इसके अंदर ही उसके अंदर आई है, उसको हमने जो है वो वहाँ पे यहाँ पे डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट ये एक यूनिवर्सिटी के बाद का जो दौर है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से वो जो है उसकी मुलाकात सिल्विया प्लैथ से होती है, उसने कौन कौन से जो है वो काम किए, ठीक है, और किस तरह से जो है वो हम देख सकते हैं कि सारा जो है वो काम मामला जो है वो इस तरह वो आ रहे हैं। तो अगर हम इसकी लाइफ की सिल्विया प्लैथ की बात करें, इसकी जब शादी होती है तो इनके यहाँ 2 बच्चे भी होते हैं, एक 1960 के अंदर पैदा हुआ, ठीक है, और रिबेका नाम थी की बच्ची थी इनके यहाँ जो 1960 के अंदर पैदा हुई, और 1962 के अंदर जो है वो निकोलस हसन जो था इसकी दूसरी बेटी जो थी वो पैदा हुई, ठीक है, निकोलस जो थी। और उसके अलावा अगर हम इसकी प्रोज़ वर्क की बात करें तो ह्यूज़ ने जो है वो प्रोज़ पर भी काफ़ी सारा काम किया है। आलमोस्ट तकरीबन 10 ईयर जो है वो ह्यूज़ ने जो है वो प्रोज़ वर्क भी किया है। उसमें क्रो जो है या गॉडर्टिस के प्रोज़ वर्क के अंदर काफ़ी थोड़े से हम कह सकते हैं कि एक मजमूए शाये हुए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए गॉडर्ट या क्रो वगैरह, और वो इस वजह से नहीं हुए क्योंकि वो उसके अंदर जो बेरहमी के अनासर हैं वो हमें दिखाई देते हैं,
ठीक है। बेसिकली जो ह्यूज़ की जो हमें फेमस पोएम जो हमें मिलती हैं वो बेसिकली हम इसको ज़्यादातर जानते हैं जो है द थॉट फॉक्स। ये इसकी काफ़ी फेमस पोएम है जिसने इसकी रात के वक्त जो है वो जो लोमड़ियों की हरकत सकनात होती है उसका बगौर जायज़ा लिया है, उसको बड़ा डिटेल उसने स्टडी किया है। तो वो इसका काफ़ी जो है लिटरेचर के अंदर एक बड़ा फेमस वर्क जो है वो माना जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम एक इसकी और पोएम है पाइक पाइक की बात करें तो वो भी जो है वो एक शार्क के ऊपर लिखी गई है। ठीक है। जो एक कह सकते हैं खूनी होती है और वो जो है वो इस तरह के उसके अंदर एलिमेंट जो हैं वो दिखाए गए कि वो शर की ना पर जो है वो उसके अंदर अनासर इस तरह के जो है वो दिखाए गए हैं। तो इस तरह से जो है वो जानवरों की स्टडी से मुतल्लक जो है वो इसकी ये जो एक दो पोएम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर के अंदर जो हैं वो फेमस मानी जाती हैं। और इसके अगर लास्ट वर्क की बात करें तो वो बर्थडे जो लेटर है ये इसका काफ़ी फेमस जो वर्क है वो लास्ट पे जो इसका शाया हुआ था। तो इसके अंदर जो है वो कम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप हुआ है उसको बयान किया गया है, जो कम्प्लेक्स एक पेचीदा ताल्लुकात होते हैं उसके बारे में जो है वो डिटेल से बताया गया है। सो स्टूडेंट ये थी इसकी कुछ बायोग्राफी और लिटरेचर के हवाले से इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, सिल्विया प्लैथ के हवाले से इसका क्या ड्यूरेशन रही। तो इस तरह के 3-4 एलिमेंट्स जो थे वो हम टेड ह्यूज़ की जो बायोग्राफी के अंदर जो है वो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो मज़ीद अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी जो मज़ीद पोएम्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप